एवरीवन, वेलकम टू जे स्क्वायर। दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो सिलेक्शंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज के बारे में, औसत के बारे में। जैसा आप लोगों को पता होगा, ये हमारा तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। इससे पहले हमने 2 लेक्चर को कंप्लीट किया था। जो नहीं देखा गया है, जिनके द्वारा ये वीडियो नहीं देखा गया, वो पीछे जाके ये वीडियो को देख सकते हैं। पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, इसका बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है। आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन, 39 के प्रथम 19 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा जा रहा है। गुणज कहते हैं किसको है? टेबल को। गुणज कहते हैं किसको है? टेबल को। मतलब 39 पहली संख्या होगी और कहाँ तक ले जाना है? 19 गुणज, मतलब 39 की टेबल, कहाँ 39 की टेबल 19 बार तक ले जाना है और उसका औसत हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर पहले संख्या की बात की जाए तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 39। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 78। तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या और कहां तक जाएंगे? 18 और 19। देखिए, 19वीं संख्या की बात की जाए तो 39 इंटू में 19 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 741, 741। ये कितना हो जाएगा? 741। और इससे पहले एक संख्या की बात की जाए तो 18वीं संख्या की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी? 18वीं संख्या हो जाएगी 702। 18वीं संख्या हो जाएगी 702। ओके मेरे दोस्त, ये हमें पता चल गया कि 39 की टेबल और कहां तक ले जाना है? 741 तक, क्योंकि 19 बार तक ले जाना। अब आपको पता होगा कि जब डिफरेंस इक्वल चल रहा हो तो बड़े वाले को, लास्ट वाले नंबर को और पहले वाले नंबर को ऐड करके और 2 से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं और हमें औसत का पता चल जाता है। ओके मेरे दोस्त, देखिए ये लास्ट वाला नंबर कौन सा है? 741। अब यहाँ पे अगर अंतर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी की भी टेबल अगर देखेंगे, जैसे 2, 2 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद क्या होगा? 8। ये 2 की टेबल है तो इनके बीच में अंतर तो हमेशा समान होगा। 2 से बड़ा 2, 4, 4 से फिर 2 बड़ा 6, 6 से फिर 2 बड़ा 8, तो अंतर क्या होगा? समान होगा। अगर टेबल की बात की जाए तो अंतर क्या होगा? समान होगा। 39, 39 में फिर 39 बड़ा 78, फिर 39 बढ़ेगा और 39 39 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? 741 तक। और जब अंतर समान हो, औसत निकालना हो, हर एक संख्याओं के बीच में इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, तो फिर लास्ट वाले नंबर को और पहले वाले नंबर को ऐड कर देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। लास्ट वाला नंबर है कौन सा? 741। और पहला वाला नंबर कौन सा हमारा है? 39 39। और 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। यहाँ से देखेंगे 741 और 39 कितना हो जाएगा? 780। ये कितना हो गया? 780। और 780 को 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा? 390। 390 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा तरीका है कि सीधा सीधा आप सीधा सीधा टेबल को रखेंगे और इनके बीच में देखेंगे हमेशा इक्वल डिफरेंस होगा और लास्ट वाले को पहले वाले से ऐड करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। कब ऐसा करेंगे? जब अंतर दोनों के बीच, हर एक संख्याओं के बीच में अंतर समान हो। ओके मेरे दोस्त, इसको देखिए दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। दूसरा तरीका देखिए क्या है। पहली संख्या 39 होगी और कहां तक जाएगी? ये जाएगी 741 तक। ओके मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे देखिए 39 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, 2, 3, ऐसे कहाँ तक जाएगा? 19। 19 तक का टेबल लिखा है, 19 तक का टेबल लिखा है 39 की, तो ये कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक जाएगी। अब देखिए 39 को बाहर रखते हैं अगर, और यहाँ पे अप्लाई करते हैं वही वाला अपना नियम, समान अंतर वाला, ये प्राकृतिक संख्याओं वाला, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक? 19 तक। तो फिर क्या करेंगे? लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर से ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ये 39 हो गया और यहाँ से कितना आ गया? 19 से 20/2। यहाँ से कितना आ गया? 20/2। 20/2 और 20/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10। 39 को 10 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 390। और वही तो आ गया हमारा आंसर 390। हमने पहले ही चेक किया था। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है? 267 से 572 तक 5 के सभी गुणजों का औसत निकालना हमें। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 267 टू 572। यहाँ तक का औसत हमें निकालना है और ऐसी संख्या हो जो 5 के गुणज में आए और इन दोनों संख्याओं के बीच में भी वेरी करे।
दो कंडीशन है, एक तो क्या है, पहली बात तो वो 5 की टेबल में होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है, गुणज कहने का मतलब क्या होता है, टेबल, और दूसरी बात इन दो संख्याओं के बीच में वेरी करे, उन्हीं संख्याओं का औसत हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले जो हमें रेंज दी गई है वो कहाँ से, वो दी गई है 267 से कहाँ तक, 572 तक। इनके बीच में जितनी भी 5 से संख्याएं 5 से डिवाइड होने वाली, या तो समझिए, या तो 5 5 की टेबल समझिए, जितने भी आएंगे उन सबका औसत हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 267 क्या 5 से ये डिवाइड होगा, क्या ये 5 की टेबल में आएगा, नहीं आएगा। और इससे पहले की बात की जाए तो 65, 265 तो 5 से डिविजिबल है, और उसके अलावा वो 5 की टेबल में भी आता है, तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि हमें इस दोनों संख्याओं के बीच की रेंज हमें लेना है। ओके मेरे दोस्त, देखिए 267 भी नहीं आएगा क्योंकि ये 5 से डिवाइड नहीं है, 68 भी नहीं आएगा, 69 भी नहीं आएगा, तो आएगा कौन सी संख्या, 270। पहली संख्या हो जाएगी 270, और यहाँ देखेंगे 270, फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी 275, फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी 280, और ऐसे ही चलता रहेगा, और ये कहाँ तक जाएगी 570 तक, क्योंकि 572 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नॉन भाग नहीं जाएगा उसमें, तो फिर अगली संख्या लास्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 570। और आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अगर ये 5 5 के अंतर पे चल रही है तो अंतर सब में क्या है, बराबर है, और अंतर जब सब में बराबर है तो लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या के साथ ऐड करते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, वही हमारा औसत हो जाता है। ऐसा कब करते हैं, जब हमें इक्वल डिफरेंस पता हो। और ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा, एक तो नेचुरल नंबर में, क्योंकि 1 2 3 4 5 सब में एक एक का अंतर होगा। दूसरा होल नंबर में, मतलब पूर्ण संख्याओं में जो 0 से 1 2 3 4 5 चलती हैं। उसके बाद सम संख्याएं जो 2 4 6, और एक विषम संख्या है 1 3 5 7, ये सारी संख्याओं में ये अब रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में इक्वल डिफरेंस रहता है। ओके मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पे अगर 5 की टेबल चल रही है तो इनके बीच में अंतर क्या होगा, समान होगा। अगर अंतर समान है तो लास्ट वाली संख्या यानी कि 570 और पहली वाली संख्या यानी कि 270, इन दोनों को ऐड करिए और 2 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 7 14, 7 1 8, 840, ये कितना हो गया 840। 840 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 840 को 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 420। 420, और 420 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सभी सम संख्याएं, जितनी सम संख्याएं आएंगी वो किस रेंज में हमें पूछा जा रहा है, इस रेंज में। इस रेंज में जितनी भी सम संख्याएं आएंगी उनके बीच का औसत हमसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। देखिए 222 पहली जो संख्या है वो कौन सी है, वो है 222, और लास्ट वाली जो संख्या है वो कौन सी है, वो है 250। अब इसके बीच में जितनी भी सम संख्या आएंगे, क्या 222 2 से डिविज क्या 222 2 से डिविजिबल है, अगर ये है तभी तो वो सम संख्या है। सम संख्या की कंडीशन ही यही है। देखिए ये भी एक सम संख्या है, 224 भी एक सम संख्या है, और यहाँ से जाएंगे 252 भी एक सम संख्या है। तो फिर इसमें कुछ नहीं करना, आपको पता है कि सम संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है, 2 2 का अंतर होता है। अगर 2 2 का अंतर है तो लास्ट वाले और पहले वाले को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिए, और वही हमारा औसत हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए लास्ट वाला नंबर क्या लिखा है, 250, और पहला वाला नंबर कितना लिखा है, 222, और इन दोनों को जोड़ के और भाग देंगे किससे, 2 के साथ। अब देखिए 250 और 222 कितना हो जाएगा, 470 और 402 72, कितना हो जाएगा 472, ये होगा ना 472, 420 70, 472, 472 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 236। 472 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, जस्ट आधा, यानी कि 236। 236 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं ए बी सी डी और ई, इनका औसत हमसे पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि ऑप्शन को हटा दिया गया था, ऑप्शन नहीं लगाए गए इस क्वेश्चन में, लेकिन ये भी रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
देखिए ये 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं और ए बी सी डी और ई के फॉर्म में लिखी है और इनका औसत हमसे पूछा जा रहा है। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलती रहती हैं, इनफाइनाइट तक इन संख्याओं तक जाती हैं। और कितना अंतर होता है इन संख्याओं के बीच में, हर एक संख्या में इक्वल का डिफरेंस है। देखिए एक है, एक से बड़ा 2 मतलब एक ज्यादा, फिर 2 से बड़ा 3 तो फिर एक ज्यादा, 3 से 4 फिर एक ज्यादा, 4 से 5 फिर एक ज्यादा। और जैसे ही प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे सब में इक्वल इक्वल का डिफरेंस होगा, मतलब अंतर समान होगा। और अंतर अगर समान हो तो फिर करते क्या है, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों को ऐड करिए और 2 से भाग दे दीजिए, वही हमारा औसत होगा, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखिए जो हमें संख्या गिवन है, जो हमें 5 प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं, क्रमागत कहने का मतलब एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस कहने का मतलब एक के बाद एक, मतलब अल्टरनेट नहीं है, पहला है फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से बताया गया है। क्रमागत कहने का मतलब 1 2 3 4 5 मतलब एक सीक्वेंस है। ओके मेरे दोस्त, देखिए ये पहली संख्या है ए, दूसरी है बी, तीसरी है सी, चौथी है डी और पांचवी है ई। ये 5 संख्याएं हैं और क्रमागत संख्याएं कह देने से ही हमारा आंसर जो है ना बहुत इजी हो गया, क्योंकि आपको पता है कि क्रमागत संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो फिर इनके बीच में इक्वल का डिफरेंस होगा, बराबर का अंतर होगा। और जब बराबर का अंतर है तो पहली वाली को लास्ट वाली के साथ ऐड करिए और 2 से भाग दे दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और प्लस में ए प्लस में ई डिवाइडेड बाई 2, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से डिवाइड जोड़िए और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है। एक कक्षा में 5 लड़कियों का वजन दिया गया है, 49 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, 61 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 58 किलोग्राम। इन लड़कियों का औसत वजन हमसे पूछा गया है। 5 लड़कियां हैं, सबका अलग अलग पर्टिकुलर इंडिविजुअल वेट दिया गया है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि इनका औसत क्या होगा, औसत के बारे में बताना है। देखिए अगर पहली लड़की की बात करें तो पहली लड़की का वजन कितना है, 49 केजी। दूसरी लड़की की बात करें तो कितना है, 42 केजी। तीसरी लड़की की बात करें तो कितना है, 61 केजी। चौथी लड़की की बात करें तो कितना है, 55 केजी। और पांचवी लड़की की बात करें तो कितना है, 58 केजी। 5 ही लड़कियां हैं, पांचों लड़कियों का वजन दिया है और इनका हमें औसत पूछा गया है। औसत निकालना, देखिए औसत को आप निकाल सकते हैं कई तरीके से, बैलेंस भी करा सकते हैं, कम ज्यादा जिसमें हो। एक औसत होता ही क्या है, औसत होता ही है बैलेंस, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर बांट दीजिए, जिसमें ज्यादा है ज्यादा वाले से निकाल लीजिए और कम वाले में दे दीजिए और बिल्कुल सबको इक्वल कर दीजिए, यही तो औसत है। बिल्कुल इक्वल करना ही तो औसत है। अगर देखिए डेविएशन के नियम से करेंगे तो हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि इन संख्याओं के बीच में कोई भी औसत मान सकते हैं। चाहे तो अगर इन संख्या में नहीं लिखा तो फिर हम कोई बाहर की भी संख्या का औसत मान सकते हैं। मान लीजिए हमने 55 को औसत मान लिया, 55 मान लिया हमारा औसत है। देखिए ये 55 मान लिया हमने औसत है। अब ये 55 से कितना कम है, 55 से कितना कम है, 49, 6 कम है, तो यहाँ पे कितना माइनस का 6 लिख दीजिए। और यहाँ ये 55 से कितना कम है, 8 5 13, तो 13 कम है तो माइनस का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये 55 से कितना ज्यादा है, ये 55 से कितना ज्यादा है, ये 55 से 6 ज्यादा है तो माइनस का क्या हो जाएगा, 6। ये ज्यादा है तो सॉरी प्लस का 6 हो जाएगा, ये 55 से ज्यादा है तो 6 प्लस का 6। अब यहाँ पे देखिए ये तो 55 ही मैंने माना था, तो ये 0 ना कम और ना ही ज्यादा। अब इसको देखिए, इसका कंपेयर कराएंगे तो 55 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। 55 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, तो प्लस का 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 6 और माइनस का 6 आपस में क्या होंगे, कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 3 है और माइनस का 13 है, तो फिर बचेगा क्या, अगर इसको माइनस कर देंगे, प्लस प्लस का 3 माइनस का 13 में माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, माइनस का 10। अब माइनस का 10 हमारे पास बचा। अब देखिए माइनस का 10 आया है, मतलब पूरे औसत में जो है ना वो कमी कितने की आएगी। अगर पूरा औसत कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, मतलब माइनस का 2। तो पूरे औसत में कितने की कमी आएगी, पूरे औसत में 2 की कमी आएगी। और हमने औसत माना कितना था, 55, और 55 में 2 की कमी आएगी तो 55 माइनस 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 55 माइनस 2 हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 53। तो आपका आंसर कितना आएगा, 53। आंसर कितना आएगा, 53, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, आप बैलेंस भी करा सकते हैं,
आप देखिए यहाँ पे 53 अगर मान लेते, सबको 53 कर दिया जाता, तो आपस में क्या, जिसमें 53 ज्यादा 2 ज्यादा यहाँ पे डाल दीजिए, और जिसमें जितना जितना ज्यादा है सबको क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इक्वल बंटवारा करेंगे, यही तो हमारा औसत है। और नहीं है तो आपके पास बेसिक तरीका है कि इन सभी लड़कियों का वजन को जोड़िए और कितनी लड़कियां हैं 5, उससे डिवाइड करिए, इन सब वजन को जोड़ के और 5 से डिवाइड करिए और आपका आंसर मिल जाएगा, आपका औसत मिल जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं औसत के किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।